ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। कौन सा नशा रहे तो यहाँ बादल जाकर वहां पर बरसेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनके निशानी क्या होगी। देही अभिमानी बनना मासी का घर नहीं है। पुराने संस्कारों से मुक्त होने की युक्ति कौन सी है। सच्चे पुरुषार्थी कौन है। तो आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ जब आते हो तुम रिफ्रेश होने आते हो। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वो है पानी का बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होता है, तो यहाँ रिफ्रेश होकर फिर जाकर नंबरवार बारिश करते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए प्यादे को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिपकर नहीं बैठ सकते हैं। बाप का डायरेक्शन भी न मिले तब भी वो बरसते हैं। जहां देखे कलरठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। तो बाबा ने हमें सर्विस करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हमेशा सर्विसेबल बनो तो बाप से तुम्हें याद प्यार मिलेगी। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो बरसात जरूर होगा। सारे दुनिया घोर अंधियारा में है, तुम सोचरे में हो ना। तुम अब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बने हो तो सभी को रचना और रचना का ज्ञान समझाना चाहिए। बाप कहते हैं, और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है इन सब से तोड़ना ही है। अब हमको वापिस जाना है तो घर को भी याद करना है। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करना है। दैवी गुण किसको कहा जाता है वो भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथे टेकते हैं ना। सतयुग में है ही पवित्रता। तो बाबा ने कहा, यह तुम्हारा बहुत जन्म का अंत का जन्म है। इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भूलना ही होता है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गए कि गए, थोड़े रोज बाकी है। दुनिया में थोड़े ही किसी को पता है कि पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तुम मुझे आत्मा समझकर याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो तब पहले यह निश्चय करे कि हमको पढ़ाने वाला
स्वयं परमात्मा है। शिव बाबा आकर इनके तन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का विकर्ण विनाश होगा, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप मैं ही हूँ। अब बच्चे जानते हैं बाबा कितना सहज युक्ति बताते हैं। कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ है मामेकम याद करो। देह सहित, देह के सर्व धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। यह पक्का निश्चय चाहिए। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता है। फिर कोई कोई बच्चे बाप के साथ बात करते हैं, बाबा हम आत्मा यहाँ देह को छोड़ आपके साथ चले जाएंगे। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ ही जाएंगे ना। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाता है। यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले जाएंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम पसंद नहीं होना चाहिए। आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिनका बाप से योग नहीं है, प्यार नहीं है, वो तो जैसे खाली बादल है। वो क्या करेंगे? यह तो जानते हो ना, पढ़े हुए के सामने अनपढ़ भरी रहेंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ है। सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ होगा तो बरसे नहीं तो वो बादल की काम ही क्या है। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकते हैं। बाबा की सर्विस में शौक होना चाहिए। ऐसे फिर बहुत बच्चे हैं जिनको नॉलेज का बहुत घमंड है तो डिसर्विस कर देते हैं। यह तो गुड़ की गथरी जाने राहु का ग्रहण बैठ जाता है ना। अभी तुमको फिर ग्रहचारी बैठ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है। हम भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे, इतना नशा रहना चाहिए। फिर वरदाता बाप हमारे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख के हमको वरदान दिया, पुराने संस्कार से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनाना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलाना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलती रहती है, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। तो बाबा ने कहा अपना संस्कार बाप समान संस्कार बना दो। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी वैसे मैं, बाप रहमदिल वैसे मैं। तो ये संस्कार जब नेचुरल बन जाएगा तो उसमें पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है।
वो नेचुरल रूप में व्यर्थ से मुक्त बना देगा। फिर स्लोगन में कहा, आत्मिक स्थिति में स्थित रह। अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। सच्चे पुरुषार्थी कौन है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करते हैं। अच्छा, आज के क्वेश्चन है, कौन सी नशा आते ही बादल भी उड़ जाता है? इसका उत्तर है देह अभिमान का नशा। क्वेश्चन 2, बाबा ने आज के मुरली में कौन से संबंध में बाप को याद करने को कहा है? इसका उत्तर है साजन के रूप में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी बात में बाबा ने कहा यह मासी का घर नहीं है? इसका उत्तर है आत्म अभिमानी बनने में। अच्छा, ओम